हाय बच्चों, आप सभी को वर्क नैप चैनल में आज हम करने वाले हैं लेक्चर नंबर 15 पासेस के बारे में। पिछला जो लेक्चर था वो था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कोडेट्स। हमने देखा कि एग्नेथोस्टोमेटा के क्या डिफरेंसेस थे और सब क्लासेस सब फाइलम के बारे में भी जाना। ठीक है, डिफरेंसेस जो पिछला लेक्चर हमने देखा उसके बारे में बात कर रहा हूँ। आज हम जानने वाले हैं क्लासेस पासेस के बारे में, थोड़ा डीप जाएंगे और लास्ट में स्टैटिक लाइन्स कवर करेंगे, कहीं हमसे कुछ छूट तो नहीं गया। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा में क्या डिफरेंसेस है। 4 बेसिक डिफरेंसेस जानेंगे, फिर हम ग्नेथोस्टोमेटा क्लासिफिकेशन जानेंगे एंड देन पासेस में एंटर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिफरेंसेस के बारे में बात करें एग्नेथा के बारे में, तो एग्नेथा की जो पहला डिफरेंसेस होगी वो जॉ। तो इनमें तो क्या होगी, जॉ इतना पता है विदाउट जॉ। ठीक है, विदाउट जॉ। और इनमें क्या होगी, जॉ प्रेजेंट होगी, जॉ प्रेजेंट। ठीक है, पेयर्ड अपेंडेजेस इसमें क्या होगी, एब्सेंट। एग्नेथा में पेयर्ड अपेंडेजेस एब्सेंट थी, जबकि ग्नेथोस्टोमेटा में पेयर्ड अपेंडेजेस प्रेजेंट थी। तो ये दो पार्ट्स में मिलते हैं, या फिर दो टाइप्स के मिलते हैं। या तो ये फिन्स के रूप में मिल रहे होंगे, अपेंडेजेस होंगे, या फिर आपको किस में मिल रहे होंगे, टेट्रापोड्स में, टेट्रापोड है ना, लिम्स वगैरह इसमें। देन नोटोकोड क्या होगी, ग्नेथोस्टोमेटा में नोटोकोड आपको प्रेजेंट होंगी और थ्रू आउट द लाइफ होंगी, थ्रू आउट लाइफ। इनमें भी क्या होगी, प्रेजेंट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एब्सेंट होंगी, इनमें भी प्रेजेंट होंगी। बट इट चेंजेस इनटू वर्टेब्रल कॉलम, या फिर लिख सकते हैं रिप्लेस्ड बाय वर्टेब्रल कॉलम। ठीक है, क्रेनियल नर्व्स इनमें कितने होंगे, 8 से 10 पेयर होंगे ग्नेथोस्टोमेटा में, 8 से 10 पेयर, जबकि इनमें कितने होंगे, 10 से 12 पेयर। ये 4 बेसिक डिफरेंसेस है हमारे एग्नेथा और ग्नेथोस्टोमेटा के बारे में, जो पेयर अपेंडेजेस, नोटोकोड और क्रेनियल नर्व्स के बारे में हमने जाना। अब हम जानते हैं ग्नेथोस्टोमेटा की क्लासिफिकेशन। ग्नेथोस्टोमेटा यानी जॉ जिसमें प्रेजेंट होगा, जॉ प्रेजेंट, वो आपको दो सब क्लासेस में डिवाइड होंगे। एक आपको पाइसेस एंड दूसरा टेट्रापोड। पाइसेस 3 पार्ट में फर्दर डिवाइड होंगे, प्लाकोडर्मी जो कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, अब हमें नहीं मिलते। दूसरा कॉन्ड्रिइक्थिस एंड ऑस्टियोइक्थिस। कॉन्ड्रिइक्थिस को हम बोलते हैं कार्टिलेजिनस फिश और ऑस्टियोइक्थिस को बोलते हैं हम बॉनी फिश। ये दोनों क्लासेस के बारे में हम जानेंगे। और दैन टेट्रापोडा 4 पार्ट्स में, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमिलिया, इनके बारे में भी हम जानेंगे, डीपली जानेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ फिश। क्या क्या प्रेजेंट होता है फिश में देखा जाए तो सबसे पहले ये है स्ट्रक्चर। हमें जानना चाहिए कि कर्जिल फिन क्या होती है, डॉर्सल फिन्स क्या होते हैं, पेक्टोरल फिन्स कैसे होते हैं। कहीं अगर बोल दें हमें कि कैजुअल फिन्स हमारा एसिमेट्रिकल है, तो हमें पता तो होना चाहिए ना कि कैजुअल फिन होती क्या है कि नहीं। सो उस हिसाब से हम जानेंगे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इसे और जूम कर देता हूँ, देखिए ये है एक्सटर्नल नेयर्स। यहाँ पे आपको छेद होता है नेयर्स, एक्सटर्नल नेयर्स, नॉस्ट्रल्स कह सकते हैं। देन आई आपका आई तो होता है, और ये इनकी आइज़ के ऊपर प्रॉपर निक्टेटिंग मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। निक्टेटिंग मेम्ब्रेन आप ये तो कवर कहेंगे, जब पानी के अंदर जाएंगी तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन इनकी होती है, आइज़ को जो कवर करती है, जो वाटर वगैरह को एंटर नहीं देगी और आपको क्लियर विजन देती है पानी में। ठीक है, ये है आपका लेटरल लाइन। ठीक है, लेटरल लाइन समझ में आ रहा है, हर फिश में होती है। हर फिश क्या मतलब, हो भी सकती नहीं भी हो सकती। फिन्स, ये है डॉर्सल फिन्स। एक हमें पता है कि अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट को ट्रांसवर्स सेक्शन में डिवाइड करें तो अपर पोर्शन को डॉर्सल कहते हैं और लोअर पोर्शन को वेंट्रल कहते हैं। तो जो अपर बॉडी पार्ट्स में मिलने फिन्स प्रेजेंट होंगे उन्हें हम डॉर्सल फिन्स कहेंगे। ये भी 2 तरह के हो सकते हैं, ये तो सॉफ्ट रे हो सकते हैं, देखिए सॉफ्ट, या फिर में स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं, देखिए स्पाइन होता है ना, ये 2 तरह का डॉर्सल फिन्स प्रेजेंट हो सकती हैं। ये जो पीछे वाली फिन्स होगी इनसे हम कहते हैं कैजुअल फिन। कैजुअल फिन्स ये आपको सिमेट्रिकल भी हो सकती हैं और एसिमेट्रिकल भी हो सकती हैं। ठीक है, देन आपका ये है माउथ। माउथ आपका 2 तरह का हो सकता है। अगर माउथ यहाँ प्रेजेंट होगा तो ये आपको क्या होगा, वेंट्रल, और यहाँ पे क्या होगा तो ये होगा टर्मिनल, यानी टर्मिनल एंड्स पे है। ये दोनों तो टर्मिनल्स हैं, इंटीरियर टर्मिनल एंड्स, पोस्टीरियर टर्मिनल्स, तो टर्मिनल एंड्स पे है। जबकि अगर यहाँ माउथ प्रेजेंट होगा जैसे शार्क वगैरह में, तो हम उससे क्या कहते हैं, वेंट्रल लाइन, वेंट्रल माउथ प्रेजेंट है। ठीक है, फिर ओपेरिकुलम, यहाँ पे आपको गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स प्रेजेंट होते हैं जिसके के थ्रू फिश रिस्पायर करते हैं, उस पर कवरिंग होती है। हमने देखा होगा जब मछली वगैरह देखते होंगे तो
आप भी देखे होंगे, तो उसे हम अपर कलम कहते हैं, और उस अपर कलम किसको कवर करता है, गिल्स को कवर करता है, ठीक है। फिर अगर हम वेंट्रल लाइन से बात करें, ये तो ये है पेल्विक फिन्स, ठीक है, और पेल्विक फिन्स, और ये है पेक्टोरल फिन्स, ये आपको याद रखना होगा। लोअर पोर्शन में पेल्विक फिन्स और अपर, यहाँ जो मिड लाइन की होगी या मिड वेंट्रल जो भी होगी, मिड वेंट्रल, वो आपको पेक्टोरल फिन्स कहलाएंगे, ठीक है। नाउ ये इवेंट आपको स्ट्रक्चर है, और ये है पीछे आपका एनल फिन्स। तो आपको जो 4 तरह के फिन्स मिल रहे हैं वो हमें पता होना चाहिए, प्रॉपर पता होना चाहिए। जैसे डॉर्सल फिन, स्पाइनी और सॉफ्टवेयर होंगी, कैजुअल फिन्स जो आपके बैकवर्ड फिन्स होंगी, ये आपको सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल भी हो सकते हैं। ये है पेल्विक फिन्स, ये है आपका पेक्टोरल फिन्स, ठीक है। तो जब हम आगे देखेंगे पासेस वगैरह के बारे में, कुछ डिफरेंसेस वगैरह के बारे में हम अगर बात करेंगे, तो आपको माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए कि हम कौन से फिन्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें कभी कहा था कि जैसे वेंट्रल फिन्स प्रेजेंट ही नहीं होती है, पेक्टोरल फिन्स प्रेजेंट ही नहीं होती है, तो हमें पता होना चाहिए कि पेक्टोरल फिन्स क्या होती है, ठीक है। सो हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर ऑफ फिश के बारे में जाना। एक्चुअली ऐसा स्ट्रक्चर एक कंपेयर के लिए जानते हैं, ठीक है। ये हो सकता है, अगर ये नहीं हो तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अब हम जानते हैं, आइए अपना क्लासेस 1 के बारे में बात करते हैं, कॉन्ड्रिकोथिस यानी कार्टिलेजिनस फिश के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बॉनी फिश देखेंगे और एग्जाम्पल्स भी जानेंगे इनके बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्ड्रिकोथिस फिश, इसे हम क्या कहते हैं, आपको कार्टिलेजिनस फिश भी कहते हैं। कॉन्ड्रिको मिस होती है कार्टिलेजिनस, कार्टिलेजिनस, और इक्थिस मिस होती है आपका फिश। तो कार्टिलेजिनस फिश ऐसे हैबिटेट, सो कार्टिलेजिनस फिश की जो मोस्टली जो हैबिटेट होंगी वो कैसे हैबिटेट होंगी, मोस्टली मेरीन। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे मोस्टली मेरीन। माउथ क्या होगी आपको, वेंट्रल, मैंने बताया था जैसे ये फिश हो गई तो माउथ यहाँ पे प्रेजेंट होगी, तो ये क्या होगी, वेंट्रल। माउथ कहाँ प्रेजेंट होगी, सुना तो वेंट्रल साइड माउथ प्रेजेंट होंगी। एक्सटर्नल लेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, समझ रहे हो ना, एक्सटर्नल लेट्स किसकी बात कर रहे हैं, ये भी प्रेजेंट होंगी और वेंट्रल साइड होगी, यानी इधर ये भी कहाँ प्रेजेंट होंगी और वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट होंगी। स्केल्स, हाँ बिल्कुल होंगे, स्केल्स आपको कवरिंग होंगे बॉडी पे, जो कि मोडिफाइड स्केल्स होंगे, और किसके बने होंगे, प्लेकॉइड के। और एक चीज़ और इनके बारे में बात करें, इनके टीथ भी कार्टिलेजिनस फिश के टीथ भी आपको प्लेकॉइड स्केल के बने होते हैं, प्लेकॉइड स्केल्स के। और वो कैसे होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कैसे बात करें, जैसे ये मानिए आपका फिश हो गई, ठीक है, तो प्लेकॉइड स्केल की होंगी और देखिए बैकवर्ड डायरेक्टेड है ना, ऐसे फिश टीथ प्रेजेंट होंगे इनके। ऊपर कॉलम एब्सेंट होंगे, ऊपर कॉलम आपको कार्टिलेजिनस फिश में एब्सेंट होगी। कैजुअल फिन्स, हाँ कैजुअल फिश प्रेजेंट होंगी, बट कैसे होगी, एसिमेट्रिकल देखा जाए। एग्जाम्पल ले जनरल तौर पे शार्क, जैसे हम ये बनाया शार्क, अपने शार्क का ये फिन्स देखा, कैजुअल फिन्स, ये दिख रहा है आपको एसिमेट्रिकल है, अपर वाला लॉन्गर है, लोअर फिन्स जो है, कैजुअल फिन्स का जो पार्ट है लोअर पार्ट वो शॉर्ट है, तो कैसे एसिमेट्रिकल है। क्लोका, पहले हम जानते हैं क्लोका है क्या। देखिए क्लोका क्या है, जैसे आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से यूरिनरी ट्रैक्ट एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये तीनों का सिंगल ओपनिंग होगी, ठीक है, सिंगल ओपनिंग जो बॉडी के आउटसाइड ओपनिंग होंगी, ठीक है। तो जैसे ये 3 ओपनिंग हो गई और एक सिंगल ओपनिंग के थ्रू बाहर आ रही, तो ये जो सिंगल ओपनिंग को उसको हम कहते हैं क्लोका। सो क्लोका क्या होगी, इनमें प्रेजेंट होंगे, हम समझे ना क्लोका किसे कहते हैं, ये पोर्शन, ऐसी चीज़ को हम क्लोका कहते हैं। इंडोस्केलेटन, हम कार्टिलेजिनस नाम से ही लग रहा है, तो कैसे होगी, कार्टिलेजिनस, ठीक है। गिल्स, हाँ गिल्स प्रेजेंट होंगी, गिल्स बिल्कुल प्रेजेंट होंगे, भाई फिश है तो गिल्स तो प्रेजेंट होंगे, इनमें रेस्पायर तो करना है। और कितने पेयर्स होंगे, 5 to 7 पेयर्स, ठीक है। एयर ब्लैडर कैसे होंगी, एब्सेंट होंगे,
जब अब एयर ब्लड में एब्सेंट है तो अब इनको कंटिन्यू स्विमिंग करता रहना पड़ेगा, वरना क्या करेंगे, डूब जाएंगे। समझ लीजिए आप कोई पेन को आप डाल दो, ठीक है, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट डालो या हम हमारे अंदर अपने बॉडी को हम पानी में जाएं स्विमिंग के लिए, तो हमारे अंदर एयर ब्लड प्रेजेंट नहीं है, तो हमें कंटिन्यू स्विमिंग करना पड़ता, नहीं तो हम क्या करेंगे, अंदर डूब जाएंगे। वही अगर हम सेफ्टी ट्यूब्स ले लें और तब हम जाएं पानी में, तो एक तरह का एयर ब्लैडर की तरह है वो एयर बैलून, जो हमें स्विम भी ना करे तो भी हमें बॉडी बैलेंस होती है, ठीक है। तो वो ऐसे को स्टेडियम हम कहते हैं एयर ब्लैडर। तो इनमें क्या होती है, एब्सेंट होती है, किसमें, कार्टिलेजिनस फिश में। एक्सक्रीटरी मैटर हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होती है, और किस में होती हैं, किस फॉर्म में होती हैं, यूरिया में, ठीक है, यूरिया में होती है। सेक्स कैसे होती है, आपको सेक्स सेपरेट होंगी, किस सेक्स कैसे होंगी, इनमें कॉन्डोसाइज में सेक्स सेपरेट होंगी, और रिप्रोडक्शन कैसे होंगी, सेक्सुअल, रिप्रोडक्शन कैसे होंगी, सेक्सुअल। फर्टिलाइजेशन कैसे होंगी, फर्टिलाइजेशन होगी इनमें इंटरनल, ठीक है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और डेवलपमेंट कैसे होंगे, इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड विविपेरस। ये और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवी वेरी याद रखेंगे हम कि कार्टिलेजिनस फिश में जो फर्टिलाइजेशन होती है वो इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट भी कैसे होती है, इनडायरेक्ट होती है, और विविपेरस होंगी, ठीक है, ये याद रखेंगे हम। एग्जाम्पल सही जाना, तो ये देखिए बताया था मैंने आपको, देखिए इनका जो केजल फिन्स है वो कैसी है, एसिमेट्रिकल है, इनका माउथ किधर है, वेंट्रल है, नॉस्ट्रिल कैसे किधर है, नेयर्स वही नॉस्ट्रिल नेल्स इनका किधर है, वेंट्रल साइड है। तो ये आइए, और उनके स्किल्स भी प्लेक्वाइड स्किल्स प्रेजेंट होंगे, टीथ बैकवर्डली होंगे, ये देख रहे हैं आपको टीथ। तो पहला जो एग्जांपल है वो है स्कॉलिडॉन, जिसे हम और क्या कहते हैं, डॉग फिश, ठीक है। एंड द सेकेंड एग्जांपल इज प्रिस्टिस, इसे हम क्या कहते हैं, सॉ फिश। आरी होता है ना, देखो इनका दांत कैसे आरी की तरह कैसे होता है, सौ चैन देखें, जो लकड़ी काटने काम आती है, ऐसी नहीं होती, तो इन्हें कहते हैं हम सॉ फिश। ये तो आपको पता ही होगा, ग्रेट व्हाइट शार्क, इसे हम कहते हैं कैरोडॉन, ग्रेट व्हाइट शार्क। एंड देन लास्ट वन इज ट्राइगन, ट्राइगन जिसे हम कहते हैं स्टिंगरे, ठीक है। ये हो गई, ये 4 एग्जाम्पल हो गए जो हमारे एनसीईआरटी में पढ़ना था, स्कोलिडॉन, प्रिस्टिस, कार्कोडॉन यानी ग्रेट व्हाइट शार्क या ट्राइगन। ट्राइगन की एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, स्टिंगिंग रिप्रेजेंट होती है, फिर इसमें टोर्पीडो होती है जो इलेक्ट्रिक ऑर्गन होती है, जो करंट मारती है, ठीक है। तो ये हुई कार्टिलेजिनस फिश के बारे में। अब हम जानने वाले हैं ऑस्टिकोथाइस यानी बोनी फिश। ऑस्टिको मीन्स आपको बोन, ऑस्टिको मीन्स आपको क्या होती है, बोन, और इक्थिस क्या होती है, फिश, तो इसे हम कहते हैं बोनी फिश, ठीक है। सो अब हम कुछ डिफरेंसेस लास्ट में बात भी करेंगे, कंपैरिजन करके पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी होगी इसे याद रखने में, इम्पॉर्टेंट है दोनों चीज़, एक पॉइंट हम इसके याद रखेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हैबिटेट के बारे में, तो बोनी फिश की हैबिटेट क्या हो सकती हैं, आपको मरीन भी हो सकती हैं, और आपको कैसे हो सकती हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकती हैं। माउथ कैसे होगी इनकी, माउथ होगी इनकी इंटीरियर, या हम यूँ कहें टर्मिनल माउथ, याद है ना टर्मिनल माउथ क्या था, कि अगर मछली है तो इनका माउथ यहाँ पे होगा, टर्मिनल एंड पे माउथ होगा, ठीक है, जबकि वेंट्रल तो यहाँ होता है ना, डाउन साइड। हाँ एक्सटर्नल लेयर प्रेजेंट होगी बट वो डॉर्सल साइड होंगी, डॉर्सल साइड कैसे होंगी, प्रेजेंट, डॉर्सल साइड यानी ये अपर बॉडी साइड में यहाँ पे नेयर्स प्रेजेंट होंगी, एक्सटर्नल नेयर्स जो होंगी प्रेजेंट होंगी किधर होंगी, डॉर्सल साइड होगी। स्किल्स, हाँ स्किल्स बिल्कुल होंगी, तो ये स्किल्स आपको या तो उसमें प्लेक्वाइड स्किल्स हैं, इनमें टिनॉइड स्किल होंगी, टिनॉइड स्किल कह सकते हैं, साइक्लॉइड ये स्किल्स होंगी, या फिर गिनॉइड, ठीक है। ये 3 तरह के स्किल्स होंगे, इनमें अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग स्किल्स होंगी। एक मिनट
इसे मैं मिटा देता हूँ, अच्छे से लिख देता हूँ, ठीक है। गिनोइड स्केल्स होंगी, ठीक है, इनमें ओपर्कुलम हाँ बिल्कुल प्रेजेंट होंगी। जबकि हम बात करें कार्टिलेजिनस फिश के बारे में तो ओपर्कुलम में एब्सेंट थी, और जो स्केल्स थे उनमें वो प्लेक्रोइड स्केल्स की थी। एक्सटर्नल लेंस इनमें जो डॉर्सल है उन्हें वेंट्रल थी, ठीक है। कंपेरिजन करके आसान करना हमारे लिए, जब हम पढ़ते हैं ना तो हमारे लिए याद करना आसान होता है। कैजुअल फिन्स प्रेजेंट होंगी और इनमें कैसी होगी, सिमेट्रिकल होंगी। जबकि कार्टिलेजिनस फिश में कैसी कैजुअल फिन्स थी, एसिमेट्रिकल थी। क्लोका एब्सेंट होंगी, इनमें क्लोका प्रेजेंट नहीं होंगी। जबकि आपको हम उस फिश के बारे में बात करें, कार्टिलेजिनस फिश में उनमें क्लोका प्रेजेंट थे। इंडोस्केलेटन, हाँ इंडोस्केलेटन के बारे में एक खास बात क्या है ना, जब एम्ब्रायनिक फेज में होते हैं, जैसे हम बात करें हमारे अंदर भी एम्ब्रायनिक फेज में शुरू में हमें हमारे बॉडी में कार्टिलेज बहुत होती है, लेटर ऑन ये मॉडिफाई करती है, ऑस्टिफाइड करती है बोन्स। तो इनमें क्या होता है, एम्ब्रायनिक फेज में ये कार्टिलेजिनस में प्रेजेंट होती है, इनकी इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस की होती है। लेटर ऑन क्या करती है, ये मॉडिफाई होकर बोन में बना लेते हैं, बोन नहीं कन्वर्ट हो जाते हैं, बोन नहीं ज़्यादा स्टिफ होता है ना। तो हम एक तरह से कह सकते हैं, जनरल टर्म में बात करें तो इनके इंडोस्केलेटन कैसी होगी, बोन कहें या फिर हम बोन ही कहें, ठीक है। गिल्स, हाँ भाई गिल्स प्रेजेंट होंगी, इनमें गिल्स कैसी होंगी, प्रेजेंट होंगी, और कितनी होंगी, 4 पेयर होंगी। जबकि कार्टिलेजिनस फिश में आपको गिल्स कितने थे, 5 to 7 पेयर्स थे, ठीक है। जबकि इनमें कितने थे, 4 पेयर्स होंगे। इस लगा देता हूँ। एयर ब्लड, हाँ भैया इनमें एयर ब्लड प्रेजेंट होंगी, तो इनमें स्विमिंग में इतनी दिक्कत नहीं होगी, इनमें कंटिन्यू स्विमिंग की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्विमिंग करके बैठे रहेंगे तो इनका एयर ब्लड हेल्प करेंगे इनकी बॉडी सर्फेस को, बॉडी को मूवमेंट में, ठीक। एक्सक्रीटरी मैटर, हाँ होंगी, बट उनमें यूरिया थे ना कार्टिलेजिनस फिश में, इनमें क्या होगी, एमोनिया। ये डिफरेंसेस है। सेक्सेस बिल्कुल सेपरेट, लाइक कार्टिलेजिनस फिश में रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, बट फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट बोनी फिश का अलग है कार्टिलेजिनस फिश में, वो जानते हैं। इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगी वो कैसे होगी, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगी, एंड डेवलपमेंट कैसे होगी, डायरेक्ट और ओवीपेरस, ये डिफरेंस है। जबकि कार्टिलेजिनस फिश में फर्टिलाइजेशन कैसे थी, इंटरनल थी, एंड डेवलपमेंट कैसे थी, इनडायरेक्ट थी, और विविपेरस थी। सो हम ये कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये हमें याद रखना होगा फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट के बारे में। एग्जांपल्स के बारे में बात करें तो हम एग्जांपल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। इनमें पहला, क्योंकि ये मरीन में मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, तो हम कुछ देख लेते हैं, जैसे मरीन का देख रहे हैं, ठीक है। ये मरीन के एग्जाम्पल ठीक है, ये है इनके पंख, ये पानी के ऊपर भी उड़ते हैं थोड़ी देर के, फिर वापस पानी में चले जाते हैं। सो तो ये इनका नाम क्या है, एक मिनट इसको मिटा देता हूँ, अच्छे से लगना चाहिए ना, एक्सोसीटस, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश। ये क्या है, हिपोकैम्पस, जिसे हम क्या करते हैं, सी हॉर्स, ठीक है। देन हम फ्रेश वाटर के बारे में बात करें, देख रहे हैं हम इनका जो कैजुअल फिन्स है वो कैसे इक्वल है, सिमेट्रिकल है, देख रहे हैं सिमेट्री है ना इनमें। देखिए ये डॉर्सल फिन, ये फिन्स, एनल फिन्स। तो ये दूसरा एग्जांपल्स हैं, ये है आपको फ्रेश वाटर। सो ये तो हम खाते हैं ना, इसका पता नहीं, ये मैं दो खाया हूँ। पहला एग्जांपल है वो है आपका लेवियो, जिसका नाम है, हम रोहू से भी कहते हैं। सेकेंड वन ये कतला, जनरल टर्म में हम कतला भी कहते हैं। ये है आपका क्लेरियस, क्लेरियस, जिसे हम कहते हैं मागुर, ठीक है। थर्ड वन इज एक्वेरियम फिश भी, एक्वेरियम फिश। तीसरा एग्जाम्पल, हमने 3 पार्टनर के एग्जाम्पल देख रहे हैं, एक मरीन में, एक फ्रेश वाटर, एक एक्वेरियम फिश में। सो तो ये है आपको बीटा नॉट बेटा, ठीक है। इसे हम कहते हैं आपको फाइटिंग फिश,
FIGT, fighting fish, and second one is टेरोफाइलम, टेरोफाइलम इसे हम कहते हैं एंजल फिश। ठीक है, सो आज का हमारा पाइसेस के बारे में कंप्लीट हुआ। हमने डिफरेंसेस के बारे में भी जाना, एक नेथा स्टोमेटा के बारे में। आइए जैसे हम कुछ देख लेते हैं, वापस फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने डिफरेंसेस जाना एक नेथा और स्टोमेटा के बारे में, जो कि जॉ, अपेंडिक्स, नोटोकॉट, क्रेनियल नर्व्स के बारे में भी डिफरेंसेस देखा। देन हमने क्लासिफिकेशन देखा स्टोमेटा, पाइसेस, टेट्रापोडा कैसे फर्दर ये 3 और 4 में डिवाइड थे। देन हमने जनरलाइज स्ट्रक्चर देखा फिश के बारे में। फिर हम कार्टिलेजिनस फिश के बारे में जानेंगे कि हैबिटेट मोस्टली मैरीन थी, माउथ वेंट्रल थी, एक्सटर्नल वेंट्रल थी, प्रेजेंट वेंट्रल थे, स्केल्स प्लेकोइड स्केल के थे, और टीथ कैसे थे, बैकवर्ड डायरेक्टल में प्रेजेंट थी, और मॉडिफिकेशन ऑफ प्लेकोइड स्केल के ही थे। ओपरकुलम में एब्सेंट थी कार्टिलेजिनस फिश में। कैजुअल फिश प्रेजेंट थी जब, और एसिमेट्रिकल थी। क्लोका हम जाने क्या था और क्या है इनमें प्रेजेंट है। इंडोस्केलेटन कार्टिलेजिनस के थी, गिल्स 5 to 7 पेयर्स, एयर ब्लैडर एब्सेंट, एंड एक्सक्रीटरी मैटर, सेक्सेस सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट थी जो हमने इनके बारे में जाना। एंड देन फॉर एग्जांपल गोल्डन फिश, प्रेस्टिस, कार्कारोन एंड ट्राइगोन। फिर बोनीफिश के बारे में, बोनीफिश हैबिटेट, माउथ, एक्सटर्नल स्केल्स, ओपरकुलम के बारे में जाना। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके एनसीईआरटी के पॉइंट्स आए थे, हम देख लेते हैं बड़ी कहम से एनसीईआरटी में कुछ ऐसा चीज़ तो है नहीं ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है एनसीईआरटी में, छुट्टी नहीं गई देखे। सो ये है हमारा एनसीईआरटी। ये देखिए, तो कल हमने साइक्लोस्टोमाटा के बारे में जाना था ना उस पिछले क्लास में। देन हम अब क्लास कॉन्ट्रिकेटिस के बारे में जान रहे हैं, जिससे हम कार्टिलेजिनस फिश करते हैं। देखिए, मैरीन विथ स्ट्रीमलाइन बॉडी, प्रेडिसेस इन कार्टिलेजिनस इंडोस्केलेटन जाना। माउथ लोकेटेड वेंट्रली, नोटोकॉट प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। Skin is tough, containing minor placoid scales. Teeth are modified placoid scale. Teeth भी कैसे हैं, placoid scale के थे, और backward directed है। ठीक है, due to absence of air bladder, they have to swim constantly to avoid sinking. ठीक है, एयर ब्लैडर में absent थी, इस वजह से इन्हें कंटिन्यूसली स्विम करना होता है, नहीं तो डूब सकते। हार्ट कैसे इनमें 2 चैम्बर। सम ऑफ दे हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, टॉर्पीडो इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन टॉर्पीडो। सम पॉइजन स्टिंग ट्राइगन, जिसे हम स्टिंग रे भी कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं ये, किलोथर्म्स। और एग्जांपल सेक्सेस कैसे इनमें सेपरेट, मेल्स फिन्स बियर क्लैप्सर, ये याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। मेल पेल्विक फिन्स बियर क्लैप्सर, पेल्विक फिन आपको याद है ना, वो वहाँ पे क्लैप्सर प्रेजेंट होंगे। रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल इंपॉर्टेंट एंड डेवलपमेंट इंटरेक्ट विद विपेरस, ये तो, और ये दोनों तो इंपॉर्टेंट है ना। एग्जांपल्स हमने 4 एग्जांपल देखते हैं, एक ट्राइगन, स्टिंगरे, स्कॉल्डन, डॉगफिश, प्रिस्टिस, सॉफिश, चारकोडन, ग्रेट व्हाइट शार्क, ये 4 एग्जांपल हमने जाना। देन हमने ऑस्टियोकोथाइस के बारे में देखते हैं, इंक्लूड बोथ मेरीन एंड फ्रेश वाटर फिशेज, बोनी इंडोस्केलेटन, स्ट्रीमलाइन बॉडी में भी होगी, माउथ मोस्टली टर्मिनल, 4 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि इनमें 5 to 7 थे, कवर्ड बाय ओपरकुलम ऑन ईच साइड, स्किन कवर्ड विथ साइक्लोइड और टेनाइड स्केल्स, एयर ब्लैडर प्रेजेंट विच रेगुलेट बुओयेंसी, हार्ट इज 2 चैम्बर, सेम हार्ट तो 2 चैम्बर में थे ना कार्टिलेजिनस फिश में। 6 कैसे हैं इनमें सेपरेट, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, डेवलपमेंट डायरेक्ट एंड ओविपेरस, ये इंपॉर्टेंट है ये 2 पॉइंट, तो हमें इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी है, तो हमें इंपॉर्टेंट याद रखना होगा। एग्जांपल 3 पार्ट में हम जानते हैं, मेरीन, फ्रेश वाटर एंड एक्वेरियम, एक्सोसिटस, फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस, सी हॉर्स, लेब्यू, रोहू, कटला, क्लैरिस, मेगवर, ये 3 एग्जांपल्स, एंड एक्वेरियम के 2 एग्जांपल, बीटा एंड टेरोफाइलम। सो आज का हमारा पाइसेस कंप्लीट हुआ। अब हमारे पास और 4 लेक्चर्स आएंगे। 4 लेक्चर्स आपको, एक एम्फीबिया के बारे में आएंगे, रेप्टिलिया, एप्स एंड मेमिलिया, देन हमारा एनिमल किंगडम खत्म। फिर मैं सोच रहा हूँ आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन शुरू करूँ, बायोमोलिक्यूल्स मैं लास्ट में कराऊंगा, सबसे बाद में। ठीक है, अब हम जिस जूलॉजी का जो बेसिक जो होता है ना फील्ड लेंगे, फिर हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में जाएंगे। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। मे बी आज का लेक्चर बड़ा हो सकता है, बट इम्पॉर्टेंट लेक्चर है ना, तो हमें ध्यान रखना होगा। एंड आप भी अपना ध्यान रखिए, स्टे मोटिवेटेड, प्रीवियस लेक्चर को देखते रहें और अपना ख्याल रखें।